जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग टॉप थंबनेल में तो आप लोग देख लिए होंगे कि टॉप हम लोग 60 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का देखने वाले हैं संडे स्पेशलिस्ट में। तो संडे स्पेशल में याद रखिए कि हर एक संडे को आपको 60 क्वेश्चन जो है आपको जो है पूरे हफ्ते का मिलाकर और कुछ एक्स्ट्रा जो है आपको दिया जाएगा हर एक संडे, आप याद रखिएगा। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं कि क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है। एडीबी का फुल फॉर्म याद रखिएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। किसी भी एग्जाम में पूछ भी सकता है कि एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। ने भारत में कह रहा है कि रूफ टॉप सोलर सिस्टम के वित्त पोषण के लिए कह रहा है कि कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दिया है। कौन दिया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। किसको दिया है? तो भारत में दिया है। किसके लिए दिया है? तो रूफ टॉप सोलर सिस्टम के लिए। तो 240.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। याद रखिए यहाँ पे डॉलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉलर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड दे रहा है। सेकंड में कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ जो है 2 सैन्य हवाई क्षेत्र बनाने की मंजूरी दिया गया है। किसके द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा। तो याद रखिए कि लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप में जो है आपका 2 सैन्य हवाई क्षेत्र बनाने की मंजूरी दिया गया है। किसके द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा। याद रखिएगा यह कहाँ पे होगा? तो लक्षद्वीप में होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है थर्ड नंबर में। कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएआर के स्थापना दिवस समारोह के दौरान भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा कि 96वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हो जाएगा यहाँ पे 96 स्थापना दिवस समारोह के दौरान जो है आपको भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था को सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार जो है प्रदान किया है। किसको दिया है? तो याद रखिए कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था को दिया गया है। किसके द्वारा? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। पूछेगा कईवीं स्थापना दिवस पर? तो 96 स्थापना दिवस पे जो है यह पुरस्कार दिया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग देखते हैं 4। कह रहा है कि हाल ही में घोषणा के अनुसार भारत यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के लिए कह रहा है कि कितने मिलियन डॉलर योगदान देगा। तो हाल ही में घोषणा के अनुसार कह रहा है कि भारत यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के लिए जो है आपको 1 मिलियन डॉलर जो है देने का योगदान जो है घोषणा किया है। तो याद रखिएगा कि 1 मिलियन डॉलर हो जाएगा। क्वेश्चन देख लिया हम लोग 5 नंबर। 5 में कह रहा है कि हाल ही में भारत के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह पाने वाले एशिया के 2 खिलाड़ी बन गए हैं। तो याद रखिए कि एशिया के यह पहले 2 खिलाड़ी बन गए हैं। कौन कौन? तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। ठीक है। और करंट अफेयर का कंटेंट अगर आप लोग अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ऐसे तो डेली आपको सुबह करंट अफेयर दिया जा रहा है और संडे स्पेशलिस्ट में आपको 60 क्वेश्चन जो है, या कहिएगा तो आप कमेंट करके इसको 100 कर देंगे, लेकिन अभी जो है प्रेजेंट 60 क्वेश्चन ही है। ठीक है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसको ओमान चंडी लोक सेवा पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। तो राहुल गांधी को। याद रखिएगा राहुल गांधी को जो है आपको ओमान चंडी लोक सेवा पुरस्कार से जो है इनको सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि किस देश में आयोजित 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री सम्मेलन में चंद्रयान 3 मिशन को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार जो है दिया जाएगा। तो ये आपको इटली को। किस देश को? तो इटली को। याद रखिएगा कि इटली को जो है इटली में जो है आपका आयोजित 75वें अंतर्राष्ट्रीय जो है यात्री अंतरिक्ष यात्री सम्मेलन में चंद्रयान 3 मिशन को जो है आपको विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार दिया जाएगा। तो याद रखिए यहाँ पे इटली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 दिया है। कह रहा है कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा किया है। तो नासा के द्वारा।
याद रखिए कि नासा के द्वारा जो है आपको मंगल ग्रह पर जो है सल्फर मिलने की घोषणा किया है। वहाँ पे जो नासा गया होगा तो उसको सल्फर दिखाई दिया होगा या मिला होगा, तो वहीं पे जो है आपको स्पेस एजेंसी नासा ने जो है मंगल ग्रह पर जो है सल्फर मिलने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे नासा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में किस शहर में जाली ग्रांट हवाई अड्डे के पास जो है राज्य की पहली पक्षी गैलरी खोली गई है। तो ये आपको हो जाएगा देहरादून में। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस शहर में जाली ग्रांट हवाई अड्डे के पास जो है राज्य की पहली पक्षी जो है गैलरी खोली गई है, तो आपको देहरादून में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 10 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने राजस्थान के किस जिले में कहा है कि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए राजस्थान सरकार के साथ जो है समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया। तो ये आपको हो जाएगा कोटा। क्या हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए एक बार। कहा कि हाल ही में भारतीय विमान प्राधिकरण ने राजस्थान के किस जिले में, तो याद रखिए कि कोटा जिला हो जाएगा, ग्रीनलैंड हवाई अड्डे के विकास के लिए जो है राजस्थान सरकार के साथ जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो ये आपको हो जाएगा कोटा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 11। इसमें कह रहा है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको मनाया जाता है 23 जुलाई को। 23 जुलाई को जो है आपका राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है आपका मनाया जाता है। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, ये आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि 1 जुलाई का सर ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और अभी आपका दिया यहाँ पे राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, तो ये आपको होता है 23 जुलाई का। आगे क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में एयरबेस और खाली स्थान का है कि मिलकर भारत का पहला H-125 हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, जिसमें 2026 तक तैयार किए जाने की पूरी तरह से आपका संभावनाएं हैं। तो ये आपको टाटा के साथ एयरबस और टाटा जो है मिलकर भारत का पहला जो है H-125 हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, जो 2026 तक जो है आपको तैयार किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इतने अच्छे कंटेंट और करंट अफेयर का जो है आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आप ऐसे भी कहीं ना कहीं से आप लोग करंट पढ़ते ही होंगे, तो आप देख लीजिए वहाँ का करंट अफेयर और मेरे चैनल का करंट अफेयर में क्या अंतर है। ये करंट अफेयर जो है एक का क्वेश्चन जो है आपको एकदम एग्जाम के दृष्टिकोण से लिया गया है। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। केरल का कह रहा है कि सबसे साक्षर जिला कौन सा बन गया, तो केरल का सबसे साक्षर जिला बन गया है आपको कोट्टायम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में दुनिया का सबसे कीमती धातु कौन सी है। तो दुनिया का सबसे कीमती धातु जो है आपका रोडियम हो जाएगा। ठीक है, गलती से अगर ऑप्शन में सोना दिया है तो ये मत मार दीजिएगा, नहीं तो आपके साथ जो है खेला हो जाएगा। सोना नहीं जाना है, रोडियम के साथ जाना है। ठीक है, चलिए हाल ही में कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर की तरह किस राज्य राजधानी क्षेत्र जो है एससीआर का गठन करने की घोषणा किया है। जैसे कहने का मतलब है कि आप दिल्ली में जाइएगा तो वहाँ एक क्षेत्र आएगा दिल्ली का जिसमें आपका आता है एनसीआर। ठीक है, उसी के तर्ज पर जो है आपका किस राज्य के राजधानी क्षेत्र में जो है एससीआर का गठन करने की घोषणा किया गया। तो ये आपको उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्षेत्र का जो है अब एससीआर करने का गठन करने की घोषणा किया गया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के अभी प्रेजेंट में जो आपको मुख्यमंत्री कौन है ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग तब तक देख लेते हैं। हाल ही में कह रहा है कि राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया है। तो ये याद रखिएगा कि 7 अगस्त को जो है आपको भाला फेंक दिवस जो है आपको मनाया जाता है। और किस खिलाड़ी के कारण जो है आप ये 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे कह रहा है कि हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई कर भुगतान सीमा जो है बढ़ाकर कितना भुगतान कर सीमा जो है आपको बढ़ाकर कितना कर दिया, तो 5, याद रखिए कि 5 लाख जो है कर दिया गया है। हाल ही में कह रहा है कि द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ है। तो उदार शक्ति युद्ध अभ्यास जो है आपको मलेशिया में आयोजित हुआ है। याद रखिएगा कि यह द्विपक्षीय अभ्यास है उदार शक्ति जो भारत और मलेशिया के बीच
होता है। यह मलेशिया में जो है आपको आयोजित किया गया है। याद रखिएगा, उदार शक्ति 2024 हो जाएगा। ये कहाँ पे हुआ? तो आपको मलेशिया में हुआ। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। आगे कह रहा है कि हाल ही में शोभना रनाडे का निधन हुआ, वे कौन थी? तो ये सामाजिक कार्यकर्ता थी। तो याद रखिएगा कि जिनका निधन हो गया या कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, ये सब आप लोग जो है करंट अफेयर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? क्योंकि जो ये सब जो होता है लेटेस्ट टाइप का होता है और एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना होती है। निधन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन निधन का भी हम ले लिए हैं कि शोभना रनाडे का निधन हुआ, वे क्या थी? तो ये आपका सामाजिक कार्यकर्ता थी। हाल ही में कह रहा है कि राजस्थान की पहली विमान अकादमी कहाँ शुरू किया गया? तो राजस्थान का पहला विमान अकादमी जो है आपको अजमेर में शुरू हुआ है। कहाँ पे? अजमेर में। आगे यहाँ पे दिया है कह रहा 19 में कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया? तो ये आपको लद्दाख में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास जो है आपको लद्दाख में जो है यह आयोजित किया है। बोइंग से किसे अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया? कह रहा है कि हाल ही में बोइंग ने जो है किसे अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है? तो केली आर्टबर्ग जो है बोइंग के नए अध्यक्ष और सीईओ आपका जो है नियुक्त किए गए हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कह रहा कि हाल ही में किस देश ने CAVA यानी कि कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जो है जीत लिया? तो ये आपको भारत के द्वारा, भारत जो है कह रहा है कि किस देश ने, यानी कि भारत ने कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग जो होता है इसका दूसरा संस्करण जो है आपको भारत के द्वारा जो है जीत लिया गया है, ठीक है? चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 22। कह रहा है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो जो हाल ही में आपका पेरिस ओलंपिक चल रहा है उसमें आपको रजत पदक जो है जीता है। और कुल अभी तक वीडियो बना रहे हैं उसमें 6 पदक जो है अभी तक भारत जीता है, ठीक है? अभी तक वीडियो जब तक बना रहे हैं, आगे भी बढ़ सकता है, ठीक है? चलिए हाल ही में कह रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए थे? तो ये आपको मालदीव। अभी जो विदेश मंत्री आपको एस जयशंकर हैं वो कह रहे हैं कि किस देश में हम आधिकारिक यात्रा पर गए थे? तो मालदीव। क्या हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। आगे कह रहा है कि थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग से और अच्छा सा दिखाई दे। चलिए बड़ा हो गया। कह रहा है कि हाल ही में साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को जो है मान्यता दिया गया? तो 35 गांव को जो है आपको 2023 में जो है आपको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में जो है आपको मान्यता दिया गया है। जो वहाँ पे पर्यटक लोग जो है बहुत आते थे, इसलिए यहाँ पे पर्यटन गांव के रूप में जो है आपको मान्यता दिया है। कितने गांव को? तो 35, याद रखिएगा 35। आगे यहाँ पे दिया है कह रहा कि हाल ही में किस राज्य में RR स्वैन को पूर्वकालिक DGP जो है नियुक्त किया गया? तो आपको जम्मू कश्मीर में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कह रहा है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का जो है निधन हो गया? तो वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल के यह मुख्यमंत्री थे। कौन? बुद्धदेव भट्टाचार्य, ठीक है? जिनका हाल ही में जो है उनका निधन हो गया और वे धरती छोड़ चुके हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा कि वे पूर्व मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, आपका पश्चिम बंगाल के। हाल ही में कह रहा है कि कामिल मदौरी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ट्यूनीशिया का। याद रखिएगा कि ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री जो है आपको कामिल मदौरी को जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है? याद रखिएगा ट्यूनीशिया। हाल ही में कह रहा है कि नासिक दिवस कब मनाया जाता है? नागासाकी दिवस। तो नागासाकी दिवस जो है आपको 6 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में कह रहा है कि सेबी ने किसे MCX का MD और CEO के रूप में मंजूरी जो है आपको दिया है? तो प्रवीणा राय को ने जो है सेबी ने MCX का, ठीक है, MD और CEO नियुक्त किया गया है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए जो है लॉजिस्टिक नीति को जो है मंजूरी दिया? तो ये आपको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है 5 लाख रोजगार का जो है अवसर पैदा करने के लिए जो है लॉजिस्टिक नीति को जो है यह अपनाया है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस आईआईटी ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई जूते बनाए हैं? तो ये आपको आईआईटी इंदौर के द्वारा जो है वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए जो है ई जूते बनाया है। हाल ही में कह रहा है कि किस एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र जो है खोला गया? तो ये आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर, याद रखिएगा कि पंजाब सहायता केंद्र जो है खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दिया है? तो ये आपको छत्तीसगढ़ जो है भारत के तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य का जो है मंजूरी दिया है। हाल ही में कह रहा है कि किसने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो ये आपको अनूप कपूर जो है आपको सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने अपना विदेश कार्यालय जो है परामर्श आयोजित किया? तो ये आपको जामीबिया। IOA ठीक है ने पेरिस ओलंपिक में समापन समारोह के लिए जो है किस भारतीय दल के जो है खिलाड़ी को चुना है? तो PR श्रीजेश, याद रखिएगा PR श्रीजेश को जो है चुना है पेरिस ओलंपिक समापन समारोह में। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को जो है संबोधित किया है? तो ये आपको हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे हो जाएगा। कह रहा है कि हाल ही में त्सुंग दाओ का निधन हुआ, वो कौन थे? तो ये आपको वैज्ञानिक थे। कौन थे? त्सुंग दाओ, ये जो आपका वैज्ञानिक थे जिन्हें हाल ही में जो इनका निधन हो चुका है। हाल ही में कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया? तो ये आपको छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है उपस्थिति पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग आगे 40 नंबर। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए जो है 2 पक्षों की नीति जो है समाप्त कर दिया? तो ये आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश जो है जो स्थानीय निकाय जैसे होता है, मान लीजिए कि मुखिया का चुनाव है या नगर पालिका का है, नगर परिषद का है, तो इसमें जो है आपको 2 पक्षों वाला नीति जो है वह उसको समाप्त कर दिया गया। पहले यह नीति लागू था लेकिन अब जो है यह समाप्त कर दिया। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में DBS ग्रुप की पहली महिला CEO नियुक्त हुई हैं। तो आपको टैनसू सान, DBS ग्रुप की पहली महिला CEO नियुक्त की है, टैनसू सान हो जाएंगी। हाल ही में चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये आपको मनाया गया है 28 जून को। 28 जून को याद रखिएगा कि राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस जो है आपको मनाया गया है। कब मनाया गया? 28 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। कह रहा है कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में वानगिनी के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली जो है शुरू किया गया? तो पेंच टाइगर रिजर्व के लिए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 44। ठीक है, तो 44 यहाँ पे हो जाएगा कि हाल ही में कह रहा है कि दक्षिण कोरिया, जापान और किस देश ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास जो है आपको शुरू किया? तो अमेरिका। याद रखिएगा कि दक्षिण कोरिया हो जाएगा, जापान हो जाएगा और साथ में आपका अमेरिका है। और त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास जो है यह शुरू किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बन गया? तो ये आपको बन गया है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि हाल ही में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि अभ्यास, ठीक है, का विकास परीक्षण कहाँ पूरा हुआ? तो ये आपको हुआ है उड़ीसा में। याद रखिएगा। कह रहा है कि हाल ही में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का जो है विकास का परीक्षण जो है आपको उड़ीसा में जो है पूरा हुआ है। ऑप्शन सी को आप टिक कर लीजिएगा। आगे कह रहा है कि हाल ही में कौन 12वें
विश्व हिंदी सम्मान से जो है इनको सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर उषा ठाकुर को जो है 12वें विश्व हिंदी सम्मान से जो है इनको सम्मानित किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में टाटा सन्स कहाँ जो है 650 करोड़ रुपए की लागत से जो है मंदिर संग्रहालय बनाएगा। तो ये आपको बनाएगा अयोध्या में, ठीक है। टाटा सन्स के द्वारा जो है 650 करोड़ रुपए की लागत से जो है मंदिर संग्रहालय बनाएगा आपको वो अयोध्या में। चलिए अगला 49 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में विश्व में पहली बार किस देश में गैसीय पशुओं पर कह रहा है कि उत्सर्जन कर लगाया जा रहा है। देश में गैसीय पशुओं पर जो है उत्सर्जन कर लगाया जा रहा है। तो ये आपको डेनमार्क में। हाल ही में कह रहा है कि किसे अगला विदेश सचिव जो है नियुक्त किया गया। तो आपको विक्रम मिस्त्री को जो है आपको अगला विदेश सचिव जो है आपको नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 हो गया कि हाल ही में कह रहा है कि किस देश के नए सैन्य अभ्यास अजम ए इस्तेहकाम की शुरुआत की है। तो ये आपको पाकिस्तान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर की शुरुआत कहाँ हुआ है। तो ये आपको हुआ है दुबई में। याद रखिएगा कि हुनर जो है आपको भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी जो है आपका ये आपको आयोजित होता है कहाँ पे, दुबई में। हाल ही में कह रहा है कि किसने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज जो है दोहरा शतक लगाया है। तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक जो है आपको शेफाली वर्मा के द्वारा। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 54। कह रहा है कि हाल ही में ब्लिंक एक्स ने कहाँ जेन AI लैब जो है लॉन्च किया। तो ये आपको है मुंबई में। याद रखिएगा कि ब्लिंक एक्स ने कह रहा है कि जेन AI लैब जो है लॉन्च किया है मुंबई में। हाल ही में कह रहा है कि किसने 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जो है आपको जीता है। तो संजना ठाकुर को जो है आपको राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जो है आपको 2024 में दिया गया, ठीक है। संजना ठाकुर हो जाएगा यहाँ। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश जो है FATF को ग्रे सूची से बाहर हुआ। तो ये आपको तुर्की है। पहले इसका नाम तुर्की था लेकिन अब इसका नाम तुर्की कर दिया गया है और FATF की ग्रे सूची से इसको बाहर कर दिया गया है। तो ये रहा है आप लोग का 50 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन शायद इसमें छूट गया है, ठीक है। तो अगर अच्छा कंटेंट लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा भी लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।